नमस्कार साथियों, मैं सलोनी उपाध्याय आप सबके बीच में अपनी एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ। लेकिन कविता शुरू करने से पहले मैं आपको एक दोहा सुनाने जा रही हूँ जो मेरी कविता को आगे ले जाएगा। कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भसम हो जाए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भसम हो जाए। तो इस दोहे का अर्थ कबीर दास जी ने ये लिखा है दोहा। इसका अर्थ है कि कभी किसी निरीह को, निष्पापी को, दुर्बल को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बद्दुआ बहुत बुरी होती है। वो बद्दुआ इस प्रकार बुरी होती है कि जैसे किसी जो लोहार के यहाँ जो धूनी देने के लिए जो मशाल बनाई जाती है, धूनी देने के लिए जिससे हवा किया जाता है, वो चमड़े का बना हुआ एक पर्दा होता है। तो उस चमड़े के हवा देने से, उसके बार बार पिटाई करने से लोहा जो होता है वो भी गल जाता है। तो उसी प्रकार उसकी तुलना कबीरदास जी ने उससे की है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भसम हो जाए। आज मैं ये दोहा यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि केरल में एक गर्भवती हथिनी को फल में विस्फोटक डालकर खिला दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई और उसके बच्चे की भी मृत्यु हो गई। तो ये खबर मुझे भी सुनकर अत्यंत क्रोध आया और उस क्रोध में जो मैंने लिखा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। कि खुद को कहता श्रेष्ठ कृति, खुद को कहता श्रेष्ठ कृति सर्वोत्तम कुल प्राणी, खुद को कहता श्रेष्ठ कृति सर्वोत्तम कुल प्राणी, किस दम्भ भाव से जन्मी कुमति जो तूने ये ठानी। कहता तू ना मारो बालक जो हो अबोध अज्ञानी, कहता तू ना मारो बालक जो हो अबोध अज्ञानी, फिर कैसे ना तूने सोची जो थी अजन्मी वाड़ी, फिर कैसे ना तूने सोची वो भी थी अजन्मी वाड़ी। दिया जो तूने एक आहार, जब दिया तूने एक आहार बन गया था तू धर्माधिकारी, जब दिया तूने एक आहार बन गया धर्माधिकारी, मन हर्षित कर उस मात ने दिया आशीष जिए तू हो बलिहारी। आपने उसे फल दिया, इतनी खुश हुई होगी वो, उसका रोम रोम पुलकित हो उठागा आपको आशीष देने के लिए। परंतु जिस क्षण उसे पता चला कि उसको ना पता था, मन हर्षित कर उस मात ने दिया आशीष जिए तू हो बलिहारी, उसको क्या पता था, उसको ना पता था होगा तू निर्मोह निश्चय पाप अधिकारी, उसको ना पता था है निर्मोह तू निश्चय पाप अधिकारी। पुण्य दिए जिस दिव्य भाव से, पुण्य दिए जिस दिव्य भाव से बिसर गए जब तेरी करनी जानी। मुझे मार कर शिशु तो रहता, उसकी पीड़ा देखिए, एक माँ की पीड़ा यहाँ पे छलकती है कि ठीक है मुझे मार दिया परंतु मेरे शिशु को तो कुछ ना कहते। मुझे मार कर शिशु तो रहता, आहा मात सौभाग्य से भी मैं हारी, उसकी लाठी बिन आवाज के रोम रोम श्रापे महतारी, उसकी लाठी बिन आवाज के रोम रोम श्रापे महतारी। और हे जननी माई मैं तेरी धाई, हे प्रकृति माई मैं तेरी भाई, मैं तेरी धाई, ले ले असमय तेरी गोद में आई। ये संतोष लिए मन में बैठी हूँ, ये संतोष लिए मन में बैठी हूँ, सबकी करने की तू फलदाई, सबकी करने की तू फलदाई। और मेरा रोम रोम यही श्राप दे रहा है कि जिस प्रकार आपने मेरा जीवन लिया है आपको उसका दंड अवश्य मिले। और जब प्रकृति दंड देती है, जब प्रकृति दंड देती है तो फिर आपको उससे बचने के लिए कुछ नहीं बचता। कहीं ना कहीं ये प्रकृति का ही दंड है कि आज हम इस कोरोना काल को झेल रहे हैं, तो अगले प्रकृति के दंड के लिए आप आज भी नहीं सुधर रहे हैं। ऐसी 3 केस हो गए हैं जब आपने एक गर्भवती बिल्ली को बांध के मार दिया था, फांसी से लटका दिया था, एक आदिवासी युवक को भोजन मांगने पर आपने उसको पीट पीट कर मार डाला था, और आज इस गर्भवती हथनी पर आपने जो किया है। ऐसे पापों की कोई क्षमा नहीं होती है, इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। और अब मैं आपको अपनी एक और कविता सुनाना चाहूँगी जो मैंने प्रेम पर लिखी है। कि नहीं चाह मुझे तुम प्रेम की मिसाल बन जाओ। ये मेरी कल्पना ही है और एक अच्छी कल्पना मैं अपनी मानती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ कि तुम कोई प्रेम की मिसाल नहीं बनो। तुम कैसे बनो, मैं ऐसा चाहती हूँ कि नहीं चाह तुम प्रेम की मिसाल बन जाओ, न मर्यादा हो ऐसी कि सिया के राम बन जाओ, और ना ही जग को प्रेम समझाने को राधा के श्याम बन जाओ। मैं चाहूँ बस इतना
हे प्रियतम, मैं चाहूँ बस इतना, गर मैं हुई सती तो तुम रुद्र का मान बन जाओ, नहीं चाह मुझे तुम प्रेम की मिसाल बन जाओ। अगला स्टैंजा, न मोहब्बत में पारो का देवदास बन जाओ, मेरी मोहब्बत पाकर तुम कभी इतने विह्वल मत होना कि न मोहब्बत में पारो का देवदास बन जाओ, न प्रेम प्रेम कहकर तन की प्यास बन जाओ, और ना ही आज़ादी देकर मुझसे बेपरवाह बन जाओ। आज़ादी देकर ऐसा मत बन जाना कि आज़ादी कहकर तुम मुझे छोड़ दे रहे हो, कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। गलत करने पर तुम्हें डांटने का उतना ही हक है जितना मेरे पिता को होता है। तो और ना ही आज़ादी देकर तुम मुझसे बेपरवाह बन जाओ। मैं चाहूँ बस इतना, जो मैं करूँ इबादत सच्ची, तुम मेरे ईमान बन जाओ। जो मैं करूँ इबादत सच्ची तो तुम मेरे ईमान बन जाओ, नहीं चाह मुझे तुम प्रेम की मिसाल बन जाओ, ना मेरे आदर्शों के पदचिन्हों की छाँव बन जाओ। मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि आपको लोग ऐसा कहें या आप खुद को कुंठित महसूस करें कि मैं सिर्फ मैं या इस रिश्ते में सिर्फ तुम क्यों रहो। हम रहने चाहिए ना इस रिश्ते में। तो इसलिए कि ना ही मेरे आदर्शों के पद चिन्हों की छाँव बन जाओ, न मुझे आगे रखने की चाह में खुद का वजूद भूल जाओ। हम साथ में चलते हैं ना, कौन आगे कौन पीछे, कौन छोटा कौन बड़ा, किसकी जिम्मेदारी अधिक किसकी जिम्मेदारी कम, ऐसा नहीं करते हैं ना। क्योंकि ये प्रेम की गाड़ी है, ये विश्वास पटल पर चलती है, और कोई भी प्रेम कोई भी रिश्ता हो उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गाड़ी के दोनों पहियों को एक ही तरफ जोड़ देंगे या एक ही साइड खींचेंगे तो वो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए कि ना मेरे आदर्शों के पदचिन्हों की छाँव बन जाओ, ना मुझे आगे रखने की चाह में खुद का वजूद भूल जाओ, और ना ही नारी प्रेम की उन्मुक्त बंधन की बेड़ी का नाम बन जाओ, और ना ही नारी प्रेम की उन्मुक्त बंधन की बेड़ी का नाम बन जाओ। मैं चाहूँ बस इतना, जो नज़र उठे कभी मेरी आबरू पर, तो मैं तुम्हारी तुम मेरी मैं तुम्हारी आबरू की पहरेदार बन जाऊं, नहीं चाह मुझे तुम प्रेम की मिसाल बन जाओ। मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि लोग आपको ये ताना दें, हे प्रियतम, लोग तुम्हें ऐसा ताना दें कि अरे वो तो अपनी बीवी के पीछे पागल है। हम साथ में हैं, आप कभी मेरे लिए इतने पागल मत होना कि नहीं चाह मुझे तुम प्रेम की मिसाल बन जाओ। और अब मेरी ये आखिरी स्टैंजा है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कि न स्वाति की चाह में पपीहे की प्यास बन जाओ, न स्वाति की चाह में पपीहे की प्यास बन जाओ, न जलज प्रेम में विवश भ्रमर की आस बन जाओ। मैं कभी नहीं चाहती कि अगर मैं आपको ना मिली या हमारा प्रेम मुकम्मल ना हुआ तो आप ऐसे बन जाएं जैसे स्वाति, जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र में अगर पानी ना बरसे तो वो पानी नहीं पीता, उसकी प्यास रह जाती है। और कमल जो होता है, कमल भंवरे को इतना प्यारा होता है कि जब भ्रमर उस कमल में बंद हो जाता है शाम को तो उसमें दम तोड़ देता है, लेकिन भ्रमर की पंखुड़ियाँ वो काटता नहीं है, जबकि भंवरा कठिन से कठिन परत को भी काट देता है। तो उसी पे मैंने लिखा कि न स्वाति की चाह में पपीहे की प्यास बन जाओ, न जलज प्रेम में विवश भ्रमर की आस बन जाओ, और ना ही मात पिता को तज कर प्रेम पाश में बधे युगल का नाम बन जाओ। प्रेम ज़रूरी है पर माँ बाप के सम्मान से बढ़कर ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे आपके घर परिवार और आदर्शों को तोड़ने की बात आई, माँ बाप के भरोसे को तोड़ने की बात आई, तो मैं ऐसा प्रेम कभी स्वीकार नहीं करूँगी, कभी ऐसा प्रेम मुकम्मल नहीं करूँगी जहाँ पे माँ बाप के सम्मान को तज दिया जाए। तो ना स्वाति की चाह में पपीहे की प्यास बन जाओ, न जलज प्रेम में विवश भ्रमर की आस बन जाओ, और ना ही मात पिता को तज कर प्रेम पाश में बधे युगल का नाम बन जाओ। मैं चाहूँ बस इतना, मैं बहूँ प्रयाग की निर्मल गंगा, मिले यमुना संगम घाट हो जाओ, नहीं चाह मुझे तुम प्रेम की मिसाल बन जाओ।